हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नी और मैं रेलवे विभाग के बीकानेर मंडल में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने देखा भी होगा, मैं अपने चैनल पर राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने सोचा कि एसएससी जीडी की भी भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए भी मैथ्स में कुछ किया जाए। तो मैथ्स के लिए मैंने पिनेकल की जो बुक है उसका 3rd एडिशन है मेरे पास, जो मैं अभी लेके आया हूँ, जिसमें 53 सेट दिए हुए हैं। तो हम बारी बारी से एक एक सेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो जो पहला सवाल दिया हुआ वो दिया हुआ है बोर्ड मास रूल पे। बोर्ड मास, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट की शुरुआत कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर बीच वाले को और फिर बड़े कोष्टक को, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है, ओ का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब का, और का मतलब गुणा का निशान होता है, ठीक है। अब देखो, डी का मतलब डिवाइड, भाग, मल्टीप्लाई वाला, एड का, और सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस का, ठीक है। इनको इसी क्रम में अपन को सोल्व करना है। अगर ये रूल अपन लगा देता हूं तो ये सोल्व हो जाएगा। देखो, पहले किसको करेंगे? ब्रैकेट को। ब्रैकेट भी कौन सा? छोटे वाला। छोटे वाला ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले ऑफ को करेंगे, फिर इनमें भी रूल देखे तो ऑफ का मतलब मैंने बताया अभी, गुणा का निशान, और भाग दिया हुआ है 24 से। ये कितना आ गया? मतलब इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। देखो, मैंने क्या किया, 96 और का मतलब गुणा 2 और 24 से भाग दिया। ये 4 बार काट देगा, ये कितना आ गया? 8। वही मैंने लिखा है, तो इसकी जगह तो आ गया 8। अब देखो, वापस से ऑफ, ठीक है। इसकी जगह 8 आ गया ना, भाग के बाद केवल 8 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 36 गुणा 4/8 2, ये कितना आ गया? 18। मतलब इस पूरे की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 18। अब अपने पास सवाल क्या बचा है? 41 गुना 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, 7200 रुपए को पी, क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है? देखो, ऐसा जब भी सवाल आएगा हम कैसे करेंगे? पहले 3 है अपने पास, पी, क्यू और आर, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? हिस्से का ये दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सिंपल करेंगे। वो कैसे करेंगे? इनका जो भी एलसीएम होगा उससे गुणा कर देंगे। अब देखो, यहाँ तो बट्टे 1 है, तो 2 ही है, तो 2 से गुणा कर देते हैं तीनों को। ये कट गया, ये आ गया 1, ये कितना आ गया? 8, ये कितना आ गया? 3। तो ये हमारे पास सिंपल रेशियो आ गया। तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ कितना आ रहा है? 7200, ठीक है। और यहाँ ऐड कितना आ रहा है? 12। तो इसका मतलब जो हमने 12 माना है उसकी वैल्यू कितनी है? 7200। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और हमसे पूछे किसकी है? आर। आर का हिस्सा कितना है? 3। इसको 4 बार काट देगा, ये 18, तो कितना आ गया? 1800। ये आंसर हो जाएगा। देखो, अगला सवाल दिया हुआ है, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है? ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। लाभ हानि का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किसको? लाभ हो चाहे हानि, और परसेंट में पूछा है तो हम क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। ये मैंने आपको राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स का सॉल्यूशन है उसमें बताया है। अब देखो, लेके कितने में आया? 2320 में, और मरम्मत में कितने लगा दिए? 180 रुपए लगा दिए, कितने हो गए? 2500। देखो भाई, वो लेके तो आया 2300 रुपए में, लेकिन वो थोड़ा टूटा हुआ था तो उसने 180 रुपए की उसकी मरम्मत करवा दी, तो उसको कितने रुपए में पड़ा? 2500 रुपए में पड़ा। मतलब वो लेके कितने में आया? अगर वो 2500 रुपए में बेचे तो उसे नुकसान नहीं होगा। तो देखो, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 2500, ठीक है। बेच दिया 2400 में, तो नुकसान कितने का हो गया भाई? 100 रुपए का नुकसान हो गया। 2500 में लाया, 2400 में बेच दिया, तो मैंने बताया कि किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पर लाभ हानि।
देखो ये क्या है, क्रय मूल्य, इसके ऊपर निकलेगा क्या, लाभ या हानि। तो यहाँ क्या हुई है, हानि हुई है, कितने की, 100 रुपए की। और यही परसेंट में पूछा है, 100% से गुणा कर देंगे, 25 4 बार काट देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ऐसा सवाल जब भी आएगा हम कैसे करेंगे, पहले बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल, जो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। यहाँ दो कंडीशन है, एक पहले की और एक बाद की, चेंज होने की बाद की। और हमारे पास दो चीजें हैं, लंबाई है और चौड़ाई है। देखो यहाँ परसेंट में दिया हुआ है 14.28%, ये किसकी वैल्यू है, 1/7 की, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/7% भी लिख सकते हैं। ये और ये मान बराबर है। बात करते हैं 1/7 की, 7 हमेशा किसको बताएगा, 100% को, एक किसको बताएगा, 14.28% या 14 से 2/7% को बताएगा, है ना। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, वृद्धि कर दी जाती है, मतलब बढ़ा दिया जाता है। देखो 7 से 1 बढ़ा दिया भाई, 14 से 2/7 या फिर 14.28% बढ़ा रहा है, ये कितना है, 100%। कोई भी संख्या पहले अपने आप में कितनी होती है, 100%। ठीक है, बढ़ाया कितना है, 14.28%। इसका मतलब कितनी हो गई, 114.28% हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, 7, ये एक हम क्या करेंगे, जब भी बढ़ाएगा तब इस एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यहाँ अगर कमी होती तो देखो ये क्या है, 100%, ये 14.28%। इसको अगर कम करना होता तो हम 7 में से क्या करते, एक माइनस कर देते। यहाँ वृद्धि दी हुई है, इसका मतलब पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान, भाई यही हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वो क्या चाह रहा है, इसको अपरिवर्तित रखे। ठीक है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि दोनों मान बराबर आए। बराबर कैसे आएंगे, मैं इसको तो कर देता हूँ 8 से गुणा और इसको कर देता हूँ 7 से गुणा, तभी जाके ये बराबर आ सकते हैं। ये कितने हो गए, 56, और ये भी कितना हो गया, 56। यही हमें चाहिए था। अब देखो इसका मतलब हमें चौड़ाई 8 से 7 करनी पड़ेगी, एक कम करनी पड़ेगी, किससे कम करनी पड़ेगी, 8 से, और यही परसेंट में बता देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5%। यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या क्या दिया हुआ है, 44 तो आम है, 121 केले हैं, 11 सेब है, और इनके साथ कंडीशन क्या दी हुई है, पहली कंडीशन क्या है, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, समान होने चाहिए जो भी फल हो, है ना। दूसरी क्या है कंडीशन, एक ही प्रकार का फल होना चाहिए एक पंक्ति में, है ना, एक ही प्रकार। देखो समान संख्या का मतलब इनमें कॉमन होनी चाहिए वो संख्या, कॉमन कौन सी होती है, एचसीएफ। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 44, 121 और 11 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11। पहले आम को व्यवस्थित कर देते हैं, भाई एक ही प्रकार का फल होना चाहिए, पहले आम को कर देते हैं। तो देखो अगर हर पंक्ति में 11 आम है तो 44 आम कितनी पंक्तियों में आ जाएंगे, 4 पंक्तियों में, 4 तो इनके लिए, ये प्लस इनकी कितनी पंक्तियां हो जाएंगी, 11 11 से 11 ही पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, और सेब की कितनी, एक ही पंक्ति में आ जाएंगे। ठीक है, देखो सारी कंडीशन हो गई समान संख्या में। देखो इसमें भी 11 11, पहली पंक्ति आम की उसमें 11, दूसरी में 11, तीसरी में 11 और चौथी में भी 11। वैसे ही 11 11 क्या केले हो जाएंगे, फिर 11 सेब एक ही पंक्ति में हो जाएंगे। देखो इनको जोड़ लेते हैं, कितनी पंक्तियां हो गई, 15 और 1 16, 16 न्यूनतम पंक्तियां होंगी तो हमारी ये सारी चीजें सीरीज में आ जाएंगी। अगला सवाल दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। पहले बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा मूलधन क्या रहता है,
फिक्स रहता है। जैसे आपने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए पे ही ब्याज लगेगा हर बार, है ना। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, इसमें जो ब्याज जुड़ गया उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे 10% ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 साल का टाइम लेते हैं, 2 साल का ले लेते हैं ना, तो पहली साल में कितना हो जाएगा ये 110, 10% और जुड़ जाएगा, अगले साल भी क्या होगा, मूलधन समान रहेगा तो ये कितना रहेगा 10 और जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा क्या होता है, मूलधन चेंज होता रहता है, ये ब्याज उसमें जुड़ता जाता है। पहली साल में क्या होगा 10% ही लगता है पहली साल के लिए, तो चक्रवर्ती और साधारण दोनों ब्याज बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 से ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। लेकिन अगली साल क्या होगा, इस पर लगेगा 10%, तो इसका 10% कितना होता है, देखो ये कितना हो जाएगा 11, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 121, यही फर्क है ना। अब देखो इसमें मूलधन चेंज हो रहा है ना चक्रवर्ती ब्याज में, तो देखो 1 से 2 होने में कितना टाइम लग रहा है 10 वर्ष का। अब मूलधन कौन सा हो गया ये, तो अगले 10 साल में भी क्या हो जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहेगा, तो क्या हो जाएगा अगले 10 साल में क्या हो जाएगा, वापस 2 गुना 4 हो जाएगा। अगले 10 साल में फिर क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना कितना हो गया 8। हमसे क्या पूछा है 4 गुना कितने टाइम में होगा, तो देखो 4 गुना होने में कितना टाइम लगे 10 साल ये लगे 10 साल ये, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। अब देखो किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%, भाई परसेंट 100 पे कैलकुलेट इसीलिए तो करते हैं। अब देखो एक पहला विद्यार्थी है एक दूसरा, पहले को कितने मिले 76% और दूसरे को कितने मिले 60%। वो कह रहा है इससे इसको ज्यादा मिले, देखो परसेंट में कितने ज्यादा मिले 15%, भाई परसेंट में कितने ज्यादा मिले 15%, और इस 15% की वो वैल्यू कितनी बता रहा है 30 अंक, भाई इसको 30 ज्यादा मिले यही बता रहा है दूसरे से, ठीक है 30, 15% की वैल्यू आ गई 30। और हमसे क्या पूछा है अधिकतम अंक कितने हैं 100%, 100% से गुणा कर देंगे, भाई जिसका मान दिया है जो मान दिया है और जो ज्ञात करना है इसी क्रम में लिखते हैं अपन। ये कितने हो गए 2, कितने हो गए 200 अंक। अगला सवाल फिर से बोर्ड मास रूल का आ गया। पहले हम क्या करेंगे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो और उसमें क्या होगा भाग सोल्व होगा, भाई बोर्ड मास ये क्या होता है कोष्टक होता है, ये ऑफ या का, इसका मतलब क्या होता है गुणा का निशान, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस होंगे, है ना। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना, उसके बाद ऑफ और डिवाइड। देखो छोटे ब्रैकेट में क्या है डिवाइड का निशान दिया हुआ, ऑफ तो कहीं दिया हुआ नहीं, पहले डिवाइड को कर लेते हैं 175 गुणा यहाँ कितना आ जाएगा 24 का भाग दे देंगे 72 में तो 3 आ जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, तो 175 को 3 से गुणा करेंगे, देखो पहले 100 को कर लो तो कितने हो गए 375 को 3 से किए तो 225, तो कितने आ गए 525, इसमें 5 ऐड कर देंगे यही था इस ब्रैकेट में, तो कितना हो गया 530 हो गया। अब ये ब्रैकेट की जगह तो 530 आ गया, अब 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है 53 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 106 और 2 जीरो, फिर क्या है ये भी हो गया इस ब्रैकेट तक। अब क्या है 2 का बस भाग ही देना बाकी है, ये वापस वही 53 आ जाएगा, भाई अभी 2 इसी से तो गुणा किया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5300। अगला सवाल दिया है 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है, वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। देखो इस सवाल ने क्या करा, पहले तो अपन पता होना चाहिए पूरा काम करता है, तो देखो 8 दिन हम क्या करें 10% काम करें, ठीक है मतलब 10% की वैल्यू कितनी दे रही है 8, अपन पूरा काम निकालना, पूरा काम हमेशा करते उसी 100%, ठीक है तो अपन क्या करें पूरा काम निकालना है 100% निकालना, ठीक है 0 0 कट गो कितना आगो 80, भाई 10% की ना परसेंट कर दो, टोटल काम आगो 80, है ना। और भी कितना दिन 8 दिन, अब माना कि वित्त कार्य क्षमता है 1, देखो
इको मतलब 8 दिन हम कतो काम करते सी 8 बच्चों कतो काम 72 काम बच रहा के वो कौन कौन कर सी राखी और एक पूनम और एक है राखी दूसरी है पूनम। अभी हम दे रखा है राखी से 20% अधिक कुशल है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू के 1/5 की यहाँ 20% में आप करा अगर परसेंट हटाना तो 100% को भाग दे परसेंट टू परसेंट कट को 0 0 तब 1/5 और अगर परसेंट अपन लगाना हो तो आप कर हमेशा 100% टू गुणा कर दे तो आगो 20%। ठीक है हर बार आप काम में ले यहाँ तो मैं लिख भी रखी है। अब देखो इन क्या करा अधिक है तो देखो अब एक दिन में 1/5 दे रहा है ना तो 5 हमेशा की वैल्यू है नीचे जो भी हर में मान आ वो हमेशा 100% की वैल्यू। अब 1/5 है तो एक की वैल्यू कितनी है 20%। अब मैं दे तो 1/4 4 की वैल्यू है 100% की एक की वैल्यू 25% की। आ चीज भी आप हर क्वेश्चन में काम में ले जब भी परसेंट आप निकालना पड़ती। अब देखो इजा का दे रहा अधिक अब मैं बोलूं कि 20% अधिक है तो 100% है 20% अधिक है मतलब 120% ही तो है। ठीक है भाई 100 है 20 अधिक है का मतलब 120% है। इन आप क्या लिख 5 100 की वैल्यू है एक 20 की तो आप क्या कर इन लिख दे 5 + 1 तो वो आप कहें जैसे 20% अधिक को मान। ठीक है अब कम को पूछते हो तो आप कहीं करता इन घटा देता भाई 100 में 20% घटा देता तो 80% आ जाता तो आप कहीं करता 5 घटा देता तो आ जाए तो अपना 4/5 आ जाए तो भाई 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आओगी। अभी सवाल न करा इन देर। अब एक चीज और बताऊं राखी का आगे से लगे परसेंट पढ़ाए जो भी बताए लेकिन एक बार फिर बताऊं जी के भी बाद में से और का लाग जाओ। ठीक है वो हमेशा लिखा हर में और जी बाकी तुलना बचेड़ी भी कट लिख देसा अंश की जगह अठे देखो की का लागे राखी से। ठीक है तो राखी 20% है ना तो 5 हर वाली वैल्यू में बताई। ठीक है और 20% अधिक है। अब 20% की वैल्यू कितनी है 1/5 तो अधिक है मतलब एक जोड़ दे है 6। ठीक है आगे बाकी कार्य क्षमता को अनुपात अब आपा कार्य क्षमता कितनी मानी एक मानी ना। ठीक है पर आपने अनुपात में कितनी है 5 तो देखो 5 की वैल्यू कितनी है 1। अब एक चीज और बताऊं अपन लगभग हर सवाल में काम में ले जिसका मान दिया है जिसका मान दिया है जो मान दिया है और जो ज्ञात करना है जब मैं बोल दूं 20% की वैल्यू 40 है। ठीक है तो जिसका मान दिया की को मान दे 20% को की वैल्यू करती है 40 में बोलो कि को 80% कर तो ज्ञात कर तो करना 80% ज्ञात कर तो आगो 160। ठीक है इस चीज ना आप लगभग काम में ले अब देखो 5 की वैल्यू करती है एक अपन के चाहे दोनों मिलकर काम कर दोनों मिलकर कितना होगा 11 11 की अपन वैल्यू चाहिए तो कितने आएगी 11/5। अब आके आएगी क्षमता टोटल काम कतो बच्चे 72 तो 72 में भाग देते 11/5 तो 5 आ जैसी ऊपर। ठीक है तो बतागा 360/11 वही अपनो उत्तर हो जैसे। तो देखो अगला सवाल दे रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और उस पर 25% छूट दी गई है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो इस सवाल ने क्या करा लाभ हानि को क्वेश्चन है अपन कौन सी चीजें पता होना चाहिए एक क्रय मूल्य जी पर आप वस्तु खरीदा। ठीक है दूसरो अंकित मूल्य तीसरो विक्रय मूल्य। मैं हर जो जरूरी चीज टॉपिक के बाद बटे बताने की कोशिश करती हूँ ना। अंकित मूल्य जी मैं ले रहा है 100 रुपया फिर मैं कहीं करो बिन बढ़ार अंकित कर दी मैं बताया कि कोई लेबाना है बिन मैं बोल दी कि भाई 120 रुपया मैं खुद ले रहा हूँ यहाँ पर जाऊँ तो अपन दुकान वाला बता फिर मैं कहीं करो बिन बोल दियो कि तन 5% की मैं छूट देती हूँ 10% की छूट देती हूँ। ठीक है एक चीज वो है छूट जी हाँ इस पर 10% की छूट
भाई पहले तो मैं क्या करूँ, सोमल यार भी 120 में बता दी, फिर भी क्यों भाई तुम जानकार हो, क्या कर मैं अभी 10% की छूट दे, देखो 10% का तो जैसी 12, देखो 10% काटना आप कहीं करा राइट साइड एक अंक के बाद में पॉइंट लगा लें तो कतो होगा 12.0 मतलब 12 ही होगा। ठीक है, 12 ही छूट दे दी, अब खत्म बेची 108। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया मूल्य। ठीक है, पहली कहीं 100 में ले रहा, फिर क्या करो 20% बढ़ा दी, फिर क्या करो 10% छूट दे दी, फिर 108 में बेचती। अब देखो एक चीज हुआ लाभ, एक हुआ हानि। देखो 108 में बेची है, 100 में ले रहा पर 108 में बेचना, अपना 8 रुपया को फायदो को लाभ हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप काटा पीटी करने के बाद अटे आ जाता 96 में, तो अठेगाई तो आपने नुकसान हो जाता, बता को 4 को। अब आप लाभ और हानि परसेंट क्या काटा, लाभ हानि और हमेशा निकला क्रय मूल्य पर। ठीक है, और परसेंट में चाहे तो क्या कर 100% गुणा कर दे। बस इतनी चीजें ये टॉपिक की जो अपन पता होना चाहिए, कोई भी सवाल हो अपन आ चीजा के बाद निकाल सका। देखो आपनो सवाल कही है, विक्रय मूल्य अठे की वैल्यू कितनी है 5175 रुपया। ठीक है, छूट कितनी 25% की भाई, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4 यहाँ हुए। आपने बताया परसेंट हटाना तो क्या करते हैं 100% को भाग दे दे, परसेंट को बताओ 1/4। अब देखो अठे कहीं करो छूट दे दी को मतलब घटा दियो मान भाई, 4 में 4 भी को अंकित मूल्य है, अब छूट दे दी, छूट देने के बाद वो कम ही उसी ने, तो देखो आप अगर कम कर सकते तो एक एक क्यों कम करो, क्योंकि एक ही की वैल्यू है 25% की, एक कम कर देना 4 हो 3 को। ठीक है, देखो मतलब अंकित मूल्य कितना है 3। ठीक है, और नहीं अंकित मूल्य कितना है 4, सॉरी है ना, और विक्रय मूल्य कितना होगा 3। भाई छूट देने के बाद आज स्थिति है ना, अपन के डेढ़ का ही है विक्रय मूल्य, अपन 3 की वैल्यू दे दी है। मैं आपने बताया बार पिछले क्वेश्चन में कि जिसका मान दिया हुआ है, देखो अपन 3 की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है 5175 दे रखी है, और अपन पूछो कहीं अंकित मूल्य कितना है 4, जो ज्ञात करना है। अब देखो 17 25 और इन मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 68 और 100 है होगा कितना होगा 6900, 6900 अपना आंसर हो। तो देखो अगला सवाल दे रहा है, आर एक काम 90 दिन में पूरा करता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखो इस सवाल ने क्या करा 90 दिन हम कहीं करे पूरा काम। ठीक है, आप मान लें कि एक दिन में वो एक काम करे तो टोटल काम कितना होगा 90 काम होगा। अब वो काम कितना कितना परसेंट काम 45 दिन, हम तो 45 दिन हम कितना काम कर चाहिए, अगर एक दिन में एक करे तो 45 दिन हम 45 काम कर दियो। ठीक है, अब देखो और वो आधो काम मैंने आधो काम कर दियो भाई 45 कर दियो, 45 काम कर दियो खत्म 90 मुँह, और परसेंट में पूछो तो क्या कर 100% गुणा कर दे 1/2 आधो काम कर दियो मियाँ व्यापा लिख सकता है 1/2, और 100% गुणा कर देखो 2 काट दियो 50, तो अपना आंसर आ जैसे 50%। देखो अगला सवाल वापस बोर्ड मास पर आ गए, पर आप एक सवाल कर चुके ब्रैकेट ऑफ भाग गुणा प्लस और माइनस, बस रूल ना फॉलो करना अपन है। अठे देखो कोष्टक केवल गुण सो दे रहा है, छोटो कोष्टक की दे रहा है ना, आप सोल्व कर करो भाई, और तो कोई कोष्टक है कौन, कोई से ना भी कर लो, पहले इन्हें कर लिया कितना होगा 22 गुणा ओ कितना है 25 गुणा ओ कितना है 40। ठीक है, अब आप इनके यहाँ करा देखो कितना बन जैसी 100 1000 होगा ना, देखो 25 गुणा 400 एक जीरो और कितना होगा 1000, 1000 ने 22 गुणा कर अपना उत्तर आ जैसी 22,000। तो देखो अगला सवाल दे रहा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखो कुल संख्या जब भी बात आशी आप कितनी मान से 100%। ठीक है, पास कितना होगा 93%,
ये का मतलब फेल कितना होगा 7%। पिछले सवाल में अपन बतायो जी को मान दे रहा है, अब अपन कौन सा दे रहा है अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण अटे करता है मतलब फेल 7%। 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है 9275। पूछो कहें कुल विद्यार्थी करता है 100%। परसेंट तो परसेंट कर दो। अब देखो 7 को भाग देना, एक बार जैसी 2 बच्ची 2 का अगर 2 उतारे 22, 3 बार जैसी 1 बच्ची 17, 2 बार भाग जासी 3 बच्ची 35 है ना, तो 7 पंजोग 35। ठीक है, और 100 गुणा करने को मतलब 2 जीरो लगा दें तो अपना आंसर आ जैसी 1,32,500 विद्यार्थी। अगला सवाल दे रहा है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए और 4 महीनों के लिए 1200 रुपए था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। देखो कैसे करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए मतलब अपन ढा होना चाहिए, कहीं ढा होना चाहिए कि आपने जो आय हुए क्योंकि कुछ तो आप वे कर दें और बाकी बचत हो जाए, तो आय वे और बचत में मिलार बने। ठीक है, पहली चीज तो अपन 8 होना चाहिए। अब देखो औसत, औसत हमेशा क्या निकाल से योग बट्टा संख्या। अब देखो हम अपन कहीं कहीं दे रहे औसत दे रहा क्यों है ना, 3 महीना के लिए 71 रुपये 1100, 3 महीना के 71 तो कतो आगो 3 महीना के योग कतो आगो 3 गुणा 1100। ठीक है, 5 के लिए कितनी है 1000 1000, तो 5 गुणा 1000 जैसी, फिर अगला 4 के लिए कितनी है 1200। ठीक है, अगर आप आंसर जोड़ लिया जो आपने 12 महीना के भी तो खाया जैसी खर्चा जैसी। ठीक है, अभी हम आपका कहीं बचत ऐड करते हैं अभी की सैलरी जैसी। ठीक है, और औसत में चाहे ना आप वापस कहीं कर से जो योग आ रहा है क्योंकि संख्या हो भाग संख्या करते कता महीना हो जैसी 12 महीना हो जैसी। ठीक है, अभी सवाल में करा देखो अपन क्या कर सकते एग्जाम में 3 महीना के लिए करती है 1100, 3 गुणा 1100। ठीक है, ब्रैकेट 5 के लिए करती है अभी 1000 और अगले 4 के लिए करती है 1200। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई देखो 3300, 5000, 4800, 0 0 1 कति आ गई 13100 और गाय भी तो वे है ना, और बचत कति है भी की 1300। तो भी की कुल सैलरी कति आ गई 14,400। अब अपन औसत पूछो है तो आप कहेंगे 12 को भाग दे दें 1200 रुपया अपना कहीं जिसको को उत्तर हो जैसे। अगला सवाल दे रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी है। देखो इनकी क्या करा, पहली बात तो साधारण ब्याज उस राशि का काकी के लाग रखे भी राशि के। ठीक है, मतलब मूलधन के लाग रखे है ना, अब मैं बतायो जी के साथ काला गेडो कटे हुआ है हर में, हर को मतलब 5, तो मूलधन कितना है 5, तुलना क्यों है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है साधारण ब्याज है 2। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन में आप देख लिया, परसेंट में देख लिया 2/5% में बदलाना 100% गुणा कर दें 40%। ठीक है, ब्याज कब तो मिले अपन परसेंट में 40% मिले। ठीक है, अब अपन ध्यान में कौन सी बात होनी चाहिए कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर को मतलब है एक साल में जो ब्याज मिला ना परसेंट में भी नहीं कहीं बोला दर बोला ना। ठीक है, अब देखो सवाल में दे रहे हैं 40 साल में कब तो मिले
40%। भाई वही डेढ़ है, ठीक है। तो एक साल में कितना मिले, 40 हटी ना जैसी 1%, ठीक है। और एक साल में जो ब्याज मिले परसेंट में भी नहीं आप कहीं बोला, दर भी बोला। तो देखो आपने उत्तर को जैसे 1%। अगला सवाल दे रहा है, ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। देखो आप क्या करा, एक है ए, एक है बी, एक चीज है क्रय मूल्य, एक है लाभ या हानि, ठीक है। लाभ उसे ना प्लस में, हानि उसे तो अपन माइनस में लिख ले। फिर एक विक्रय मूल्य। अभी हम दे रखे है, बेचते हैं, बेच वाला के बोला विक्रय मूल्य, और दोनों कता था हम बेचे 5,000 में, वो बेचा 5,000 में ही बी बेचे, है ना। क्रय मूल्य को अनुपात अपन पूछे है, ठीक है। इन एक्स मान लो इन वाई, आपको रेशियो अपन पूछे, ठीक है। अब पहले हम कहीं हुए एन है कहीं में मतलब 25% वो लाभ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू करती है 1/4 की। यहाँ सी 25 में आप क्या करते हैं 100% को भाग देते हैं, परसेंट टू परसेंट करते हैं, आज से 1/4, 4 3 क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ है ने, लाभ है जना अपन जोड़ दे से हानि हो तो घटा देता है ना। इको मतलब अगर क्रय मूल्य 4 है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का तो जैसी 5, ठीक। अब देखो दूसरा ऑर्डर में देखो कहीं बिना कहीं 10% को नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो अपन क्या करा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, नुकसान को मतलब माइनस कर दे, मतलब 10 को करती है जैसी 9, नीचे लो कहीं विक्रय मूल्य वो कहता है 10, अब वैल्यू है 9 की, मैं 9 में बेचती हो। अब अनुपात अपन पूछो, देखो 5 की वैल्यू कितनी है 5,000, तो 4 की वैल्यू कितनी है जिसकी 4,000, भाई 5 की वैल्यू है 5,000 और क्रय मूल्य कितना है 4, देखो 1000 कितना 4,000। अब 5,000 अब वैल्यू की है 9 की बी के लिए, भाई नुकसान बेचा मतलब 90% में, तो 9 की वैल्यू है अपन 10 की वैल्यू निकाल लिया। कटरे को ने तो एक बार अपन ये लिख लेते हैं 50,000/9। अब अनुपात में इजी करने के लिए अपन क्या करा 9 गुणा कर लिया, देखो 18 9 गुणा कर 9 9 तो कट जैसी, और 18 कर कता जैसी 37,000, ठीक है। कता जैसी 37,000, 3 0 3 0 कट का 2 काट लिया 18 और 25, 18:25, और ये अपनो आंसर हो जैसे। देखो अगला सवाल दे रहा है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। इस सवाल ना पकड़ा अपन कुछ बातों को जानना होना चाहिए। चाल कहीं हुए दूरी बट्टा समय, पहली चीज तो अपन आ जाना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है विपरीत दिशा और समान दिशा। विपरीत दिशा का मतलब है 20 की स्पीडों में आ रहे हो और 30 की स्पीडों एक और गाड़ी आ रही है, तो ज्यादा क्रॉस उसी ने ज्यादा अपन स्पीड कताई देख सी 50 की स्पीड हो, अपन एक दूसरे ने कितनी स्पीडों क्रॉस कर 50 की स्पीड हो, ठीक है। और एक दिशा में चला जी हम 20 की स्पीड हो जा रहे मारे हो 30 की स्पीड हो, तो इन क्रॉस करवा की जो मेरी स्पीड है बकती है 10 की स्पीड है ना, भाई किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो आप जब जा रहे हैं बस में, मानो पीछे में एक कार आ रही है, अपनी बस चल रही है 80 की स्पीड, कार चल रही है 100 की स्पीड, तो अपन वह क्रॉस करता की स्पीड करसी 20 की स्पीड करसी ने। और देखो एक है किलोमीटर प्रति घंटा, एक है मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में चाहे देखो किलोमीटर बढ़ो है या मीटर, किलोमीटर है ना,
तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चलना तो 18/5 गुणा कर दे से, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो 5/18 कर दे से। अति चीजा को अपनी पर्सनल या ये टॉपिक पर ध्यान होना चाहिए। अब कराएं सवाल में, दुनिया की लंबाई कितनी है? 320 मीटर। दुनिया की सेम है, देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है ना, और चाल भी समान है, ठीक है। और विपरीत दिशा को मतलब जुड़ जैसी, मतलब दोनों चाल जुड़ रखी है, मतलब अगर एक एक है तो दूसरी एक मिला दोनों का तैयार गया दो, इन आप बाद में काम में ले। और चाल का है दूरी बटा समय, दूरी आ है मीटर में और समय 18 सेकंड में पार करे, कहता होगा 300/9। अपन क्या हम चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखो किलोमीटर बड्डो है तो बड्डो है मतलब 18 ऊपर आ जैसी और नीचे 5 आ जैसी 2। अब आप क्या करा 5 को भाग देना ना, आप 5 को कौन देखी को देसा 10 को भाग देसा, तो इन ऊपर नीचे आप क्या कर 2 गुणा, क्योंकि 10 को भाग देना मतलब है 0 सीधो काट देसा, और 4 गुणा करना है तो कता जैसी 128 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हकीकत की स्पीड है जब वो दोनों एक दूसरे के विपरीत और समान चालू चल रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों जुड़ रखी है तो, और दोनों सेम है मतलब 2 को भाग दे दू तो 64 की स्पीड दोनों की है किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल दे रहा है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है? अपन कहीं ठा होना चाहिए औसत कहीं है, योग बट्टा संख्या। संख्या तो अपन कितनी दे रखी है 7, योग पहले तो ई तरीका हम कर लिया, देखो जोड़ लो 6, 5, 11, 12, 9, 21, 25, 25 और 8 33 और 2 35 5, ठीक है। और 3 आपने हासिल की। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 और 3 कितना हुआ है 17, कितना होगा 25 वर्ष, अगर वर्ष में दे दिए तो, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, यदि m अनुपात n बराबर 9:6 है तो m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान कितना है? देखो इन क्या कर सा जटे जटे m है बटे अपन 9 लिख ले सा, जटे जटे n है बटे 6 लिख ले सा। तो आ दोनों का अनुपात पूछो तो m की जगह मैं 9 लिख दूं, 9 + 6, ठीक है। n की जगह 6 अनुपात m माइनस n, m का तो 9, n का तो 6, वही अपन पूछे वो कतो होगा 15 और कतो होगा 3, कट रहा 3, वही अपनो आंसर हो जैसे। अगला सवाल दे रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, x का मान कितना है? देखो जब भी यहाँ को सवाल आसी आप एक एग्जाम्पल मैं आपने बताऊं, एक वस्तु को अंकित मूल्य है 100 रुपया मान लो, पहली भी 20% की छूट देती, ठीक है, कता की 20% की, फिर आप देते 25% की, पहली 20% की छूट दी तो 100 को 20% का तो 20, तो मतलब 80 तक पहुंच गया, फिर एक और 25% की छूट दी, 25% मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 की तो छूट दे दी तो बच्चों को तो 3/4, खत्म बेच दे 60 में, चाहे 1/4 निकाल लो 20 निकाल ले तो भी कितना बची 60। अब इस सवाल ने करा पहली देखो अंकित मूल्य कतो दे रखा 2000, पहली 20% की छूट दे दी तो 20% का तो जैसी, 10% का तो जैसी 200, 20% का तो जैसी 400, ठीक है। देखो निकाल ही ले बताओ 400, 400 की छूट दे दी, मतलब पहली छूट देने के बाद वो खत्म बच की 1600, अब एक और छूट दी और बेचती खत्म 1400 की, तो छूट कता की दी है भाई 1600 की है और 1400 में बेचती मतलब 200 की छूट देती, ये पर दे दी अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य वही होगा ना पहली छूट देने के बाद,
है ना। और परसेंट में पूछे 100% टू गुणा कर दे, 2 जीरो बतागा 1/8। ठीक है, 100/8 को मतलब 12.5%। इजा भी देख लो, 1/8 को मतलब 12.5%।